बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड वेब एप्लीकेशन बीएस केमिस्ट्री और बीएस ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स के कंबाइन कोर्स के साथ आपकी खिदमत में शहबाज भट्टी हूँ। आज हम लेक्चर 2 जो है इसका डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस को देखा, हमने डिस्कस किया कंप्यूटर्स के पार्ट्स को, और हमने ये देखा कि कंप्यूटर जो है उसको कंप्लीट एक कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट एक यूनिट को इनपुट यूनिट जो है या इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो दरकार हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये 5 जो मेजर यूनिट्स हैं ये आपस में मिलते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बनता है। इस सिलसिले में हमने अपने पहले लेक्चर में इनपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको डिस्कस किया था। इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और आउटपुट जो है इनको डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं। एक को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और एक को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के पास रैम और रोम कहलाती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारे पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोलेटाइल है, यानी जैसे ही हम इसके अंदर डेटा स्टोर हुआ होता है, जिस तरह अभी आप स्क्रीन के ऊपर अपने कंप्यूटर में देख रहे होंगे, तो इस वक्त जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इसके पैकेट्स जो हैं वो इनफैक्ट आपकी रैम में मौजूद हैं जो आपको नजर आ रहा है। जो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो विजुअल ग्राफिक हमें डेस्कटॉप पे ऊपर नजर आ रहा होता है वो बेसिकली रैम के अंदर कंप्यूटर का प्रोसेसर है, वो रैम के अंदर जो है उन पैकेट्स को भेजता है और कंप्यूटर की प्रोसेसर की कम्युनिकेशन जो है वो रैम के साथ डुअल कम्युनिकेशन होती है। इसी तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको हम कहते हैं ये टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जबकि रीड ओनली मेमोरी जो है वो हमारे पास रोम परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें कुछ स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर को आप जो है वो अब तो कंप्यूटर जो है वो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड्स बहुत हाई हैं, लेकिन अगर हम आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान में आने वाले कंप्यूटर्स जो है उनको देखें और अगर हमें पेंटियम 4 अब मिल जाए तो पेंटियम 4 भी लिटिल बिट जो है वो फास्ट होगा, लेकिन अगर हमें पेंटियम 1 अगर मिल जाए तो हम देखेंगे कि उसने स्टार्ट में सारे सेंसर्स के साथ बूट करना है कि माउस है, कीबोर्ड है, और अगर माउस या कीबोर्ड उसको डिटेक्ट नहीं होते तो वो कंपैरिजन रोम के साथ कर रहा होता है और वो बताता है स्क्रीन के ऊपर कि फला इनपुट डिवाइस जो है इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये कोड्स जो है वो रीड ओनली मेमोरी के अंदर पड़े होते हैं। इसमें को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो हमारे पास एक ऐसी कंप्यूटर की सिस्टम मेमोरी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग डेटा ऑन टेम्परेरी बेसिस, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। और इसमें ये जो डेटा है वो प्रोसेसर एक्सेस कर रहा होता है जब कभी भी उसे चाहिए हो, और वो डुअल इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, डेटा ले भी रहा है, डेटा दे भी रहा है, यानी मेमोरी से कंप्यूटर प्रोसेसर जो है उससे डेटा रीड भी करता है और उस पर राइट भी करता है। वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी इसका डेटा जो है वो अरेज हो जाएगा अगर इसको हम पावर सप्लाई जो है वो बंद कर दें। और रैम जो है वो डेटा स्टोर करती है रैंडमली, और प्रोसेसर जो है वो इसमें से रैंडमली जो डेटा है उसको एक्सेस कर रहा होता है, इसलिए हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और ये मेमोरी जो है ये बेसिकली कंप्यूटर की मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है। रोम रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट फॉर्म है स्टोरेज की, और ये एक्टिव रहती रिगार्डलेस ऑफ द पावर सप्लाई, यानी जैसे इसमें पावर सप्लाई जो है वो बंद कर दें तब भी इस रैम के रोम के अंदर डेटा स्टोर्ड डेटा जो है वो स्टेबल रहता है, स्टोर्ड रहता है। लेकिन एक दफा अगर हम इसमें डेटा राइट कर लें, चूंकि इसका नाम रीड ओनली है, एक दफा इसमें राइट कर दिया जाए तो उसके बाद जो है वो रोम में दोबारा हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डेटा को स्टोर करती है, प्रोग्राम्स को, डेटा को, हमारे स्लाइड्स को, वीडियोस को, सॉन्ग्स को, मूवीज को, लिटरेचर को परमानेंट जो है वो स्टोर करती है। और ये डेटा पावर ऑफ हो जाए तब भी रिटेन करके रखती हैं। ऐसी जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज हैं, ऐसी की एग्जांपल्स हमारे पास हार्ड डिस्क है,
CD DVD है जिन्हें हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, फ्लैश मेमोरी यानी USB वगैरह जो है वो हमारे पास हैं जो इनको डेटा को जो है वो परमानेंटली स्टोर करके रखती है। हार्ड डिस्क बेसिकली इसको इन शॉर्ट जो है वो हम HDD भी कहते हैं, और ये डेटा जो है उसको स्टोर करती है और प्रोवाइड करती है जब कभी भी हमें इसकी ज़रूरत हो, और ये डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट में स्टोर करने की कैपेबिलिटीज रखती है। हार्ड डिस्क जो है अगर कंप्यूटर के अंदर हम उसको देखें तो वो इस तरह से लगी हुई होगी। डेटा को स्टोर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस के साथ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस के साथ जो है वो स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क जो है फ्लैश ड्राइव्स जो हैं उसके अंदर जो है वो ऑप्टिकल डिस्क यानी इसको हम ODD भी कहते हैं, ये बेसिकली लेजर लाइट बेस्ड जो है वो डेटा स्टोर करती हैं, जो ऐसा कि यहाँ पे ये CDs और DVDs की पिक्चर्स मैंने यहाँ पे जो है वो रखी हुई है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया, CD, DVD and Blu-ray disc। CD compact disc कहलाती है, it can store up to 700 MB, and DVD is a digital video disc that can store up to 8.4 GB, the huge capacity for the data, and Blu-ray disc can store up to 50 GB। These are the permanent memories। फ्लैश ड्राइव हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल है स्टोरेज का जिसको हम डिस्क इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली इसके साथ कोई डिस्क तो अटैच नहीं है, यानी इसमें कोई ऐसा कोई मैकेनिकल प्लेटर या कोई ऐसी चीज नहीं है। ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप फ्लैश ड्राइव्स होती हैं जो डेटा को एक्सेस करते हैं, और अगर डेटा वो हार्ड ड्राइव के ऊपर हो तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके साथ कम्युनिकेट करके कर सकते हैं। रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान जो डिफरेंस है वो मेजर यही है कि रैम जो है वो मेन मेमोरी है और हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। रैम के पास जो है वो स्मॉलर कैपेसिटी है, जबकि हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई है, यानी अभी तो ये 1000 GB या टेराबाइट्स तक भी ये जा चुकी हैं हमारे पास। टेम्परेरी स्टोरेज है रैम, जबकि हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। और इसमें रैम के अंदर कंटेंट्स डिसअपीयर हो जाते हैं पावर ऑफ होने से, जबकि हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता। इसके रैम के अंदर स्मॉल चिप्स होती हैं जो इसके साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं, और वो जबकि हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर जो है वो प्लेटर्स होते हैं जो मैकेनिकल सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। आउटपुट यूनिट डिवाइसेस जो हैं वो उनसे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जैसे हमारे पास स्पीकर है, प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा कंप्यूटर की हार्डवेयर इक्विपमेंट है जो कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर के साथ जब रिजल्ट्स लेने, और इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होने के बाद मिलती है वो हमें आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करती है, और ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिकल जनरेटेड इंफॉर्मेशन को इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उसमें हमारे पास मॉनिटर है, LCDs हैं, लेजर प्रिंटर्स हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, डॉट मैट्रिक्स है, मल्टीमीडिया है, प्लेटर्स हैं। प्रिंटर एंड मॉनिटर बेसिकली हमारे पास जो है वो नॉर्मली यूज में आते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए मॉनिटर का होना और स्पीकर का होना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन स्पीकर के बगैर भी गुजारा चल सकता है, लेकिन मॉनिटर के बगैर गुजारा नहीं चलता, कंपल्सरी पार्ट है। मॉनिटर में जैसे हमारे पास लिक्विड क्लिस्टर डिस्प्ले है, मोस्ट ऑफ द पीपल फेमिलियर दीज डेज, और कैथोड रे ट्यूब जिसको हम मॉनिटर कहते हैं, जो कि आजकल भी शायद किसी स्टूडेंट ने इसको देखा हो। प्रिंटर्स जो हैं वो डेटा ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर से लेके पेपर के ऊपर और प्रिंट आउट करते हैं। इसमें लेजर प्रिंटर हैं, इंकजेट प्रिंटर हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं। स्टूडेंट्स, इनकी हमने डिटेल्स जो हैं वो चैप्टर वाइज जो है वो हमने डिस्कस करनी है, यानी जो चीज़ें हम इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं हर एक का इंडिविजुअल एक चैप्टर है। इनपुट डिवाइसेस का एक चैप्टर होगा हमारे पास, कंप्यूटर के यूनिट, सिस्टम यूनिट और इनका एक चैप्टर होगा, और इसी तरह हार्ड आउटपुट जो है उनका एक चैप्टर होगा हमारे पास। इंटरनेट एंड नेटवर्क्स जो है उसका एक चैप्टर होगा।
वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का एक चैप्टर होगा हमारे पास, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी एक हमारे पास चैप्टर्स होगा। तो हमने 6 से 7 चैप्टर जो इसमें डिस्कस करने हैं। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फिर लाइव सेशन में आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।